आशीष ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए अपनी पत्नी आभा से गुस्से में कह रहा था, यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं ऑफिस जाकर ऑनलाइन खाना मंगाकर खा लूँगा। भाई मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के बहाने से। कभी कहती हो मेरे सिर में दर्द है, तो कभी कहती हो कि मेरे पेट में दर्द है, और आज कह रही हो कि मुझे बुखार है। यह सुनकर आभा ने चुपचाप खाना बनाकर उसके लिए टिफिन में पैक कर दिया था। साल भर पहले ही आभा की उससे शादी हुई थी। आभा बेहद समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो कभी भी किसी काम को करने से जी नहीं चुराती थी। खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती, तभी वो आशीष से डॉक्टर के यहाँ चलने को कहती थी। एक दो बार तो आशीष उसे दवा दिलवा कर लाया था, परंतु आज जब उसने बुखार की शिकायत की, तो आशीष उसे दवाई दिलवाने के बजाय उस पर गुस्सा करने लगा था। जब वो तैयार होकर ऑफिस जाने वाला था, तभी उसके पापा आशीष से बोले, बेटा, अगर तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या? यह सुनकर आशीष बोला, क्यों नहीं, आपके लिए तो 5 मिनट क्या, मैं आधा घंटा भी रुक सकता हूँ। बताइए क्या बात है? यह सुनकर उसके पापा दुखी स्वर में बोले, बेटा, जो गलती मैंने की थी वो गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद तुम्हारी मम्मी बीमार सी रहने लगी थी। वो अक्सर मुझसे बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार तो मैंने उसे दवा दिलवा दी, परंतु बाद में उसे ये कहकर दवा दिलवाने से पल्ला झाड़ लिया, जब देखो बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज़ रोज़ मेरे बस का नहीं है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलवाना। बीसियों और काम है मेरे पास करने को। ये सब घर के काम से बचने के बहाने हैं तुम्हारे। यदि काम नहीं करना है तो मत करो। रोज़ रोज़ बुखार का बहाना बनाकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरी बात सुनकर उस दिन से तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कभी भी आगे से बुखार की शिकायत नहीं की। फिर आगे से जब भी उसे बुखार होता, वो मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा मंगवा कर खा लेती थी। एक दिन खाना बनाते बनाते उसे ऐसा चक्कर आया कि फिर कभी वो खाना बनाने के लिए नहीं उठी। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप और टेस्ट करवाने के बाद बताया कि उसे कैंसर हो गया है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। यह सुनकर मैं बहुत रोया था कि काश मैं तुम्हारी मम्मी की बात मान लेता, उसके कहने पर हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों के बाद दम तोड़ दिया था। उस वक्त उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे शिकायत कर रही हो कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम मुझे याद करके कभी चैन से जी ना सकोगे। वो दिन और आज का दिन है, मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाया। हमेशा यही पश्चाताप मेरे मन में रहता है, जिसने मेरे लिए अपने माता-पिता, संगी साथी को छोड़कर मेरे साथ 7 फेरे लेकर मेरा संसार बसाया। मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी कह रही है कि उसे बुखार है या दर्द है, तो तुम्हें उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। वो तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं, जिसे दर्द महसूस न होता हो। उसे दर्द है, तभी तो वो तुमसे कह रही है, वरना मैं देखता नहीं हूँ क्या, वो कैसे खुशी-खुशी घर का सारा काम करती है। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि उसका चेहरा बुझा-बुझा सा लग रहा है। मुझे पता है कि जब अपना जीवन साथी चला जाता है, तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो, फिर भी जीवन साथी की याद आ ही जाती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम जल्द से जल्द आभा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पापा की बातें सुनकर आशीष बहुत शर्मिंदा हो गया था। वो आभा से बोला, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तुम्हारे दर्द को समझने की पूरी कोशिश करूँगा और उसे दूर करने के लिए अपना जी जान लगा दूँगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। काम से ज़्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य ज़रूरी है मेरे लिए। काम करके पैसे तो बाद में भी कमा लूँगा।
यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आखिर तुम भी तो मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा हो। तुमसे ही तो मेरा घर संसार खुशहाल है। चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। आशीष की बातें सुनकर आभा के दर्द भरे चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ गई थी। वो आशीष के साथ डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार हो गई थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।